तो डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर यहाँ पे हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग एयर पॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। उस पे जो है क्वेश्चंस था जो कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको दिया था। अब जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो आगे की ओर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगला जो क्वेश्चंस है हमारा वो है 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ एयर पार्सल हैविंग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स मूव्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू 500 मीटर एलिवेशन इन ड्राई एयर फॉलोइंग द एडियाबैटिक लैप्स रेट द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ एयर पार्सल ऑफ 500 एलिवेशन विल बी। तो चार ऑप्शन जो है दिया गया है। तो टेम्परेचर एट 500 एलिवेशन इज इक्वल टू 40 माइनस 9.8 बाई 1000 इंटू 500 यानी 35.1 डिग्री सेल्सियस, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर कैलकुलेट किया जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पार्टिकुलेट मैटर फ्लाई एज कैरिड इन एफ्लुएंट गैसेज फ्रॉम फर्नेसेज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर बेटर रिमूव्ड बाई। तो वो रिमूव किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के द्वारा। टू प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर, दो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन सा होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो है टू प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार। यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन। जो टेम्परेचर इन्वर्जन है एटमॉस्फेयर में, उसमें एयर पॉल्यूटेंट्स टेंड्स टू, वो क्या करता है? तो उसका काम होता है एक्यूमुलेट बिलो इन्वर्जन लेयर, इन्वर्जन लेयर के नीचे जो है एक्यूमुलेट करना। अगला क्वेश्चन है इन एन एटमॉस्फेयर अंडर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट कंडीशन द इमिशन फ्रॉम चिमनी प्रोड्यूसेस अ फ्लूम डिस्क्राइब्ड एज। उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? तो लूपिंग के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अ बैग हाउस फिल्टर हैज़ टू ट्रीट 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वेस्ट गैस कंटिन्यूसली। द बैग हाउस इज टू बी डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन ऑफ इक्वल क्लोथ एरिया such that one section can be shut down by cleaning and repairing while the other 4 section continue to operate। तो other 4 section जो है continuously जो है operate होता है। and air to the cloth ratio जो है वो 6 मीटर क्यूब पर मिनट into meter square cloth will provide sufficient treatment to gas। सफिशिएंट ट्रीटमेंट उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। द इंडिविजुअल बैग्स आर ऑफ 32 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर जो है 32 सेंटीमीटर है बैग्स का इंडिविजुअल, और लेंथ जो है 5 मीटर है। तो जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड होंगे बैग हाउस के लिए या बैग हाउस में वो कितना होगा? तो एयर टू क्लोथ रेशियो इज इक्वल टू होता है गैस फ्लो रेट बाई फैब्रिक एरिया। तो गैस फ्लो रेट जो है 12 गुने 60 मीटर क्यूब पर मिनट, और एयर टू क्लोथ रेशियो जो है वो दिया है 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर मीटर स्क्वायर जो है दिया गया है। सो नेट फैब्रिक एरिया कितना हो जाएगा? तो 12 गुने 60 यानी 720 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो है आपका 60, तो ये 120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो पर बैग जो है पाई डी एच इज इक्वल टू पाई इंटू डी का वैल्यू है 0.32, यानी 32 सेंटीमीटर था तो 0.32 हो गया, और एच इज इक्वल टू 5 मीटर, तो 5.02 मीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया ऑफ पर बैग का एरिया जो है इतना आ जाएगा। ये कैलकुलेट हो गया। अब नेट जो है फैब्रिक एरिया दिया गया है 112 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर। अब पर बैग के हिसाब से अगर निकालेंगे इसमें तो 100
20 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 ही सेक्शन जो है वर्क कर रहे थे, एक तो अनऑपरेटेड था, तो यह आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया पर बैग निकाले वो निकाले 5 और इधर 30, इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ बैग जो है वो आपका आ जाएगा 6, है ना, 6 बैग जो है अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए आपका जो है 4 जो है ऑपरेटिंग है, तो गुने 6 प्लस 6 यानी टोटल 30 बैग की जो है रिक्वायर्ड जो है आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको कैलकुलेट करने हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट दिया गया है वैल्यू ऑफ विंड प्रोफाइल एक्सपोनेंट फॉर द वेरी अनस्टेबल एटमोसफियर इज स्मॉलर देन विंड प्रोफाइल एक्सपोनेंट फॉर द न्यूट्रल एटमोसफियर। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से जो है आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भाई सही नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट है डाउन कंसंट्रेशन, या फिर यहाँ पे आप जो है कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये आपका जो है ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है डाउन विंड कंसंट्रेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू एन एलिवेटेड पॉइंट सोर्स विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विंड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आप कह सकते हो कि ये भी जो है आपका क्या है, ट्रू है। वैल्यू ऑफ विंड प्रोफाइल एक्सपोनेंट फॉर द न्यूट्रल एटमोसफियर इज स्मॉलर देन विंड प्रोफाइल एक्सपोनेंट फॉर वेरी अनस्टेबल एटमोसफियर। तो यह स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट बोला जा रहा है डाउनवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू एन एलिवेटेड पॉइंट सोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द विंड। यह स्टेटमेंट भी जो है क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शंस के अनुसार स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 3 जो है फॉल्स है। बाकी वैसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जो कि मैच करेक्टली करता हो ऑप्शंस के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है अ गैसियस केमिकल हैज़ अ कंसंट्रेशन जो है 41.6 माइक्रोमोल पर मीटर क्यूब दिया गया है इन एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है 243 केल्विन दिया गया है। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर जो है 82.5 इंटू 10⁻⁶ मोल मीटर क्यूब पर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन दिया गया है। एज्यूम करना है कि आइडियल गैस लॉ जो है यहाँ पे वैलिड होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस केमिकल क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस केमिकल N इज इक्वल टू 41.6 इंटू 10⁻⁶, जो कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो है इतना होगा। फॉर आइडियल गैस लॉ के लिए PV इज इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करते हैं। सो 1 इंटू वी इज इक्वल टू आ जाएगा 41.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 82.05 इंटू 10⁻⁶ इंटू 293। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है आ जाएगा, क्यों किए, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT जो फॉर्मूला था इसमें P का वैल्यू पुट कर दिए, N का वैल्यू पुट कर दिए, R का वैल्यू पुट कर दिए और T का वैल्यू पुट कर दिए। तो वॉल्यूम आ गया 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ये जो है आपका वॉल्यूम जो है आ गया। अब जब वॉल्यूम हमारा आ गया तो वॉल्यूम जो है 1 मीटर में जो है दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैसियस केमिकल इन 1 मीटर क्यूब। तो 1 इंटू 10⁻⁶ इन 1 मीटर क्यूब जो है 1 मीटर क्यूब इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। सो 1 इन 1 मिलियन इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 1 ppm के तौर पे भी ले सकते हैं। 1 इन 1 मिलियन या फिर 1 ppm भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अ सैंपल ऑफ एयर एनालाइज्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे एनालाइज किया जा रहा है
and 1 atmospheric pressure is reported to contain 0.02 ppm of NO2. Assume the gram molecular mass of NO2 as 46 and its volume at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure as 22.4 लीटर पर मोल। तो जो इक्विवेलेंट NO2 कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ये जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो 0.2 ppm ऑफ NO2 मीन्स हो जाएगा 0.02 NO2 बाई 10⁻6 लीटर ऑफ एयर। तो यहाँ पे 0.02 बाई 24.4 मोल NO2 डिवाइडेड बाई 10⁻6 लीटर ऑफ एयर। सो यहाँ पे इसको जो है 46 ग्राम बाई यहाँ पे जो है 10⁻5, तो यहाँ पे जो है लीटर है, तो लीटर ये वैल्यू पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो माइक्रोग्राम पर लीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04107, इतना माइक्रोग्राम पर लीटर जो है आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। उसको अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 41.07 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ कोल कंटेनिंग 2% सल्फर, एक कोल है जो कि 2% सल्फर को जो है कंटेन करता है, इज बर्न कम्प्लीटली टू एश, है ना, राख बन जाता है इन ए ब्रिक किल्न एट रेट 30 kg पर मिनट के हिसाब से जो है बर्न होता है। द सल्फर कंटेन इन द एश वाज found to be 6% of initial amount of sulfur present in the coal fed to the brick kiln. The molecular weight of S, H and O are 32, 1 and 16 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो जो एनुअल रेट होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इमिशंस फ्रॉम किल्न वो क्या होगा, ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल कोल बर्न इन किल्न इन अ ईयर हो जाएगा 30 × 60 × 24 × 365, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 157,67,000 kg और सल्फर प्रेजेंट इन कोल 0.02 इंटू उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 31, मतलब 3,15,360 kg। सल्फर कंटेंट इन एश 0.06 इंटू 3,15,360 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,921.6 ग्राम। तो रिमेनिंग सल्फर आ जाएगा 3,15,360 में से 18,921 घटा देंगे तो आ जाएगा 2,96,438.4 kg। सो S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2, तो S जो है 32 और SO2 जो है 64 निकल रहा है, यानी दोगुना मिल रहा है। अगर 32 ग्राम सल्फर है तो वो प्रोड्यूस करता है 64 ग्राम SO2 को। तो अगर हम लोग इतना अगर 2,96,438.4 kg अगर सल्फर ले रहे हैं तो इसका जो है जस्ट डबल जो है कर देंगे तो उतना जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस वो करेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर टन में बात किया जाए तो 592.8 टन जो है लगभग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर ESP with 5,600 मीटर स्क्वायर ऑफ कलेक्टर प्लेट एरिया जो है 96% इफिशियंट इन थ्रेटिंग 185 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लूम गैस फ्रॉम जो है 200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। इट वाज फाउंड दैट, ये पाया जाता है दैट इन ऑर्डर टू achieve 97% efficiency the collector plate area should be 6,100 meter square. In order to increase the efficiency to 99% the ESP यानी electrostatic precipitator collector plate एरिया वुड बी, कितना एरिया होगा तो n इज इक्वल टू 1 माइनस e के पावर माइनस w बाई थीटा इंटू ए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज करके जो है पहले जो है हम लोग
कितना पे निकालें 96% पे, और उसके बाद जो है 97% पे। तो इन दोनों परसेंटेज के अनुसार अगर निकालेंगे तो दो इक्वेशन आएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस में ए का वैल्यू जो है दिया गया है, तो यहाँ पे डब्लू बाई थीटा जो है निकाल लेंगे, तो डब्लू बाई थीटा आ जाएगा दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए 5.74 इंटू 10⁻⁴। अब इसको जो है 99% के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और ए का जो है कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ए ही तो हमें निकालना है। तो ए इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8011.7 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर द आंसर। तो इस तरीके से जो है डियर आपका क्वेश्चंस का आंसर जो है हो जाता है। तो डियर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसे भी कहा गया है, और मन से कभी नहीं हारना है, मन से जीते जीत है। बाकी जो भी होगा आने वाले समय में देखा जाएगा, बस अपना काम करते जाओ। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको आने वाले समय में दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।